नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपसे अपनी पिछली कक्षा में रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। मैं आज की कक्षा में असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करूँगी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की व ब्रिटेन में कुछ मुद्दों पर आपस में समझौता हुआ था, जिसका पालन ब्रिटेन की सरकार ने नहीं किया। तो तुर्की और ब्रिटेन में कुछ आपसी समझौता हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, जिसका पालन ब्रिटेन की सरकार ने नहीं किया। परिणाम स्वरूप तुर्की को विश्व के सभी मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे। ऐसे में भारतीय मुसलमानों का भी ब्रिटिश सरकार के प्रति मोह भंग हो गया। मुसलमानों ने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। यह आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन एवं नेतृत्व किया और कहा कि यह भारत के मुसलमानों और हिंदुओं को एक करने का एक सुनहरा मौका है। यहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन का जब शुरुआत करना था तो 1 अगस्त सन 1920 की सुबह में बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया, लेकिन इसके निष्कर्ष को वो देख नहीं पाए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया और लेकिन उसमें वो शामिल ना हो सके, तो उसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पे कांग्रेस के मंच से असहयोग की शुरुआत सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष सम्मेलन में अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यहाँ इस आंदोलन को स्वीकृति मिली। दिसंबर 1920 में नागपुर वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। कुछ लोगों ने असहयोग का पहले क्या किया, विरोध किया, लेकिन बाद में विरोध वापस लेकर के उसमें शामिल हुए, जैसे CR दास, मतलब चित्तरंजन दास एंड लाला लाजपत राय। दिसंबर 1920 में नागपुर सम्मेलन में चित्तरंजन दास ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था, जिसे मोतीलाल नेहरू और अली बंधु के समर्थन से पास किया गया। असहयोग के प्रश्न में कुछ लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल। असहयोग का उद्देश्य 1 वर्ष में स्वराज की स्थापना करना। असहयोग का उद्देश्य था 1 वर्ष में स्वराज की स्थापना करना। अब असहयोग में पहला क्या हुआ था, लोगों ने अपनी उपाधि को छोड़ दिया था। जैसे महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। अब इसमें क्या हुआ था, बहिष्कार हुआ था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी कपड़ों की बर्बादी एक निष्ठुर बर्बादी है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था यह अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम उपाय है। यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, और सर्वोत्तम उपाय किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और इसमें क्या किया था, बड़े बड़े वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी थी। 5 फरवरी सन 1922 में चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है,
कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दिया था। 12 फरवरी 1922 में बारदौली में कांग्रेस समिति को बुलाया गया और वहां पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड, जिसमें थाने को जला दिया गया था, उसी के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अब असहयोग आंदोलन को वापस लेने पे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की आलोचना की थी। तो आज की क्लास में हमने आपसे असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा किया है। अब आपसे मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।